हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अभी कर रहे हैं या आप करेंगे इन फ्यूचर। सो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, क्योंकि मेरी इस वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एमपीटी की। एमपीटी होता क्या है? एमपीटी स्टैंड्स फॉर मैथ्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो नए कैंडिडेट्स और जो नए टीचर्स आ रहे हैं ओंटारियो में, क्या उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है मैथ्स की या नहीं है, और वो कितना इफ़ेक्टिवली क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो ये एमपीटी जो है वो अभी फैब फर्स्ट 2025 में ही मैंडेटरी हुआ है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि नहीं मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन रहा नहीं है अभी। तो अभी के लिए तो वो मैंडेटरी है, बट फ्यूचर का पता नहीं, हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए रूल्स, बट अभी जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। सो इसमें हम लोग कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसकी कॉस्ट क्या है, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंडेटरी है वो। एंड देन हम लोग कवर करने वाले हैं रिसोर्सेज कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी क्लास का मैथ्स जो है वो इसमें आएगा, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नाउ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि अकाउंट कैसे बनाना है, एग्ज़ाम कैसे बुक करना है और किस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। आप जब यहाँ पर EQAO वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद हमें एक टेस्ट बुक करना है, एंड देन रजिस्टरिंग फॉर द टेस्ट। हम लोग यहाँ टेस्ट को बुक करने वाले हैं। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे यू विल सी दीज ऑप्शंस। अब हमें क्या करना है? क्रिएटिंग अ टेस्ट एप्लीकेंट अकाउंट, देन वी क्लिक ऑन इट। ये आपको यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं तो आप लॉगिन कर लो, नहीं है तो रजिस्टर्ड नाउ कर लो। ठीक है, तो बुकिंग अ टेस्ट सेशन कि आप रेडी हैं अपना टेस्ट देने के लिए, तो आपको वो बुक करना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा दिखेगा वो, ठीक है, बुक अ टेस्ट सेशन जो है वो ऐसा दिखेगा जब आप बुक करेंगे। एंड देन मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है? बुक करना है मेरा टेस्ट, किसका? मैथमेटिक्स का। तो मैंने उसको क्लिक किया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ऐसा लेटर ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, अप्लाइंग फ्रॉम आउट ऑफ प्रोविंस, यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशंस, प्लीज कॉन्टेक्ट। अगर आपके केस में येस है तो आप येस कर दीजिएगा, मेरे केस में नो है, देन आई से नो, एंड देन कंटिन्यू टू बुकिंग। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी सेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अगर मैं अगस्त में जाऊँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक किसी भी मंथ में कोई भी सेशन, कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँ, मैं या इन पर्सन करूँ, रिमोट करूँ, या मैं बोथ करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे इन पर्सन मिल रहा है या मुझे रिमोट मिल रहा है। मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया है। जिसकी डेट पहले होगी, क्योंकि मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं बोथ सेलेक्ट करूँगी। जो भी मुझे डेट मिलेगी सबसे पहले मैं वो बुक कर दूँगी। अब यहाँ पर ये सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन पर्सन टेस्ट कराती हैं ये, ठीक है। अगर आपके वहाँ पर पास पड़ रहा है कि आपको लॉयलिस्ट कॉलेज पास पड़ रहा है, नॉर्दर्न कॉलेज पास पड़ रहा है, सैनिका पड़ रहा है, तो आप कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टेस्ट विंडो है यहाँ पर, ठीक है। ये टेस्ट विंडो जो है वो आपको दिखा रहा है कि कब कब टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। अक्टूबर 1 थर्सडे को नवंबर तक, अक्टूबर एंड नवंबर में तक जो है ये वाले एग्ज़ाम्स होंगे। फिर उसके बाद विंटर टेस्ट विंडो ओपन होगी, एंड देन स्प्रिंग टेस्ट विंडो होगी ओपन। अगर आप रेडी हैं तो आप इस विंडो को देखते रहें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही लेट आपको ओसीटी मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो इनिशियल ओसीटी अगर आपको मिल गया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको 2 साल दिए गए हैं ये एमपीटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर आप उस 2 साल की विंडो में एमपीटी का सर्टिफिकेट नहीं ले पाए तो आपका जो ओसीटी है जो आपको मिल चुका है, जो कि टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट नहीं है, वो जो है एक्सपायर हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो रिस्क ना लेते हुए आप ये अपना एमपीटी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट।
देयर इज़ नो कॉस्ट, कोई फीस नहीं देनी है, जितनी बार चाहें आप उतनी बार दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, बट येस आपके पास टाइम नहीं है। और विंडो भी जो है वो बार बार या हर महीने ओपन नहीं होती है, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है। तो आई होप सो कि 2 या 3 चांस में आपका ये कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड देन इट कम्स ऑन एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न में हम क्या करेंगे कि 2 तरह के फॉर्मेट हैं उसमें, ठीक है? 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शंस जो है वो मैथमेटिक्स है और दूसरा जो है वो पेडागोजी है। आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। आपकी जो EQAO की वेबसाइट है वहीं पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ रिसोर्सेज़ की बात करूँ, देखेंगे प्रिपेयर फॉर द मैथमेटिक्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद दीज रिसोर्सेज। उन्होंने ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं, आपको बस जाना है, क्लिक करना है, पढ़ना है, ठीक है? ये कंटेंट रिसोर्सेज हैं। ओंटारियो करिकुलम ग्रेड 1st to 8th मैथमेटिक्स एंड देन ओंटारियो करिकुलम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स। सो इसमें क्या है ना कि जब आप मैथ्स प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देते हो तो उसमें ग्रेड 3rd से लेकर ग्रेड 9th का जो मैथ्स का ओंटारियो का करिकुलम है वो कवर होता है। तो आपको प्रिपेयर करना है ये सब, 1st ग्रेड से लेकर 9th तक और 3rd ग्रेड से लेकर 9th तक। आप 3rd से 9th कर लेंगे तब भी 1st और 2nd का तो ईजी ही रहेगा। एंड देन आता है पैरागोजी। अब ये पैरागोजी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि इसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें ये चेक किया जाता है कि आप मैथमेटिक्स को इफ़ेक्टिवली कैसे टीच करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए एक ग्रेड 5 का स्टूडेंट फ्रैक्शन समझ नहीं पा रहा है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, कैसे असेस करेंगे कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। इसी तरह के क्वेश्चंस पैरागोजी सेक्शंस में आते हैं। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एडिशंस, सेकेंड एडिशंस एंड ऑल, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बट येस आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट। मैथमेटिक्स कंटेंट रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू, पैरागोजी रिसोर्सेज आर ऑल्सो गिवन, देखो फॉर्मूला शीट्स आर ऑल्सो गिवन एंड देन प्रैक्टिस टेस्ट भी गिवन है इसमें। एंड देन कोई भी अगर आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है तो आप बात कर सकते हैं EQAO से। एंड उसके बाद मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि क्या MPT डिफ़िकल्ट है। मेरे ओपिनियन में अगर आप ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 9th तक ओंटारियो करिकुलम को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं और पैरागोजी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम मैनेजेबल है। अगर हम अब बात करें हमारे रिजल्ट की, वो भी इसी में ही गिवन है। After the test, within 10 days of the MPT's completion, a report of the applicant's result will be available in the applicant's account on the MPT website. So आपको 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उसका रिजल्ट आता है मैथ्स का, वो आता है कि सक्सेसफुल, नॉट येट सक्सेसफुल, कि आपको और अटैम्प्ट देना है। फुल हो गए तो ऑब्वियसली नहीं देना है, सक्सेसफुल नहीं होते तो नॉट येट सक्सेसफुल ऐसा ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं द एप्लीकेंट रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ देखेंगे आप एप्लीकेंट की रिपोर्ट, ये अगर तो वो पास हो गया है मैथमेटिक्स कंटेंट 70% सक्सेसफुल। सो इन्होंने ये ग्रीन और ये येलो डॉट्स जो हैं वो भी उनका भी एक पर्पस है, इसलिए यहाँ लगाए हैं। एवरीथिंग इज गिवन हियर एंड देन दिस वन इज़ कि अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 64% नॉट येट सक्सेसफुल। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इस चीज़ पर फोकस करें, आपकी ये चीज़ जो थी वो आपने सही से नहीं करी है, इसको और अच्छे से करें, मतलब सब कुछ यहाँ पर गिवन है। देखो पैरागोजी सेक्शन में भी जो हमने यहाँ पर 3 जो भी पढ़े हैं, ये देखो ग्रोइंग सक्सेस, उन्होंने बोला है कि ग्रोइंग सक्सेस इज़ ग्रीन, मतलब कि अच्छा था। लर्निंग फॉर ऑल थोड़ा सा कम था और करिकुलम वाला भी अच्छा था, मतलब कि आप पास हो जाते, आपको बस ये थोड़ा सा और पढ़ना है, लर्निंग फॉर ऑल। सो इतना यहाँ पर दिया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस आपको कोई ऐसा डाउट हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड देन जस्ट थिंक व्हाट इफ़ यू फेल। पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता तो पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं।
और जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज गिवन है, आप इन सब की हेल्प से अपना एमपीटी जो है वो पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसे करती कि मैं स्टार्ट करती सबसे पहले नंबर सेंस से, फिर मैं करती फ्रैक्शंस, फिर मैं करती डेसिमल्स, अलजेब्रा, जियोमेट्रीज, लाइक ऐसे मैं सीक्वेंस से करती। आई थिंक यहाँ कहीं पे दिया भी है, ये देखो, ये नंबर है, अलजेब्रा है, डाटा है, ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है ओंटारियो की वेबसाइट पे। ओंटारियो करिकुलम अगर आप लिखेंगे ग्रेड 1 ग्रेड फर्स्ट टू 8 तो वो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको एलिमेंट्री का चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, जो भी चाहिए है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैथ्स का चाहिए, देखो ग्रेड 1 2 3 4 सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आप बस गो थ्रू कर लीजिए एंड देन ट्राई योर बेस्ट कि हाँ भी अच्छे से हो जाए आपका एग्ज़ाम। एंड मेरी जो फाइनल एडवाइस है वो यही है कि इसको सिर्फ एक एग्ज़ाम मत समझना, इसको फ्यूचर क्लासरूम के लिए प्रिपरेशन समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट जेन्युइनली समझ कर प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, टीचिंग भी काफ़ी इजी हो जाएगी। जब आपको टीचिंग की जॉब मिल जाएगी तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सब कुछ पढ़ाना, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ कर जा रहे हो ये सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप AQ कोर्सेज करते हो तो उसमें आपको $700 देने होते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये फ्री है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ओंटारियो टीचर सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप MPT के लिए डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पैरागोजी एक्सप्लेनेशन या प्रिपरेशन सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।